हुकूमत ने संजीदगी से गौर शुरू कर दिया खान साहब को अडयाला से कहीं और मुंतकिल करने के लिए? कहाँ मुंतकिल किया जाएगा और वजूहात क्या होंगी? अकील मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपके इब्तदाई में ये तमाम तर जो सवालात आपने रखे और मेरे से बिलखुसूस ये जो सवाल आपने सामने रखा है, ये कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं है या कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात नहीं है। उसमें कैदियों का जिस तरह हुज़ैफा साहब ने कहा कि बिल्कुल वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। और इसी हवाले से आपने देखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जब अडयाला थे, फिर बाद में कोट लखपत जेल में वो ट्रांसफ़र हुए, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल अफेयर। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन हाँ, वो तब होती है जब आपके पास जो इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन कुछ ऐसी चीज़ें सामने हों, तो बिल्कुल इस पर जो है वो उसको नाफिज़ुल अमल किया जा सकता है और ट्रांसफ़र को इंश्योर किया जा सकता है। कल रात को जो सिचुएशन हुई वो उसी की कड़ी है कि जो उनकी एक हमशीरा ने भारतीय टीवी चैनल पे बैठ के जो उन्होंने बातें की और फिर कहा कि जेल का दरवाज़ा तोड़ना कौन सा मुश्किल है और जेल को तोड़ के भी बाहर निकाला जा सकता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़ाहिरी बात है बड़ा कंसर्न होता है हुकूमत वक्त का। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर यू नो ऑब्वियसली इन व्यू ऑफ दिस प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन और जिस तरह की एक थोड़ा उन्होंने अपना जहन भी खोल के दिखाया, अपनी अप्रोच भी थोड़ी सी वाज़े तौर पे बताई, तो इस चीज़ का खदशा तो है कि वैसे साहब मैं कल रात वाले वाक़े पे आता हूँ ना जी, आता हूँ जी, ठहरिएगा, मैं माज़रत चाहता हूँ कदा कलामी की। कल रात वाले वाक़े पे बाकायदा आपसे बात करता हूँ, लेकिन जो आपने कहा कि पॉसिबिलिटी है खान साहब को अडयाला से कहीं और मुंतकिल करने की, इसमें एक इत्तला ये भी है, इस्लामाबाद में एक ये भी मुद्दा डिस्कशन में आ रहा है कि वो लोग जिनको फ़ौजी अफसरान या दीगर लोग जिनको आर्मी रूल्स के तहत सज़ाएं हुई हैं, उनको सिविलियन जेलों में ना रखा जाए, बल्कि उनके लिए एक अलहदा फैसिलिटी होनी चाहिए। और अब हुकूमत ऐसी एक फैसिलिटी की मंजूरी दे सकती है या डेजिग्नेट किया जा सकता है किसी फैसिलिटी को, और वहाँ खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है। इस बात में कितना वजन है जनाब? नहीं, ऐसी कोई ऐसी जो कोई तजवीज़ है या ऐसी कोई बहस तो नहीं अभी फिल वक्त छिड़ी, और मैं समझता हूँ ऐसी कोई तजवीज़ फिल वक्त ज़ेर गौर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जेल तो जेल है, और जेल के अंदर भी आप देखें तो मुख्तलिफ कैटेगरी के या क्लासेस के जो प्रिजनर्स होते हैं। जिस तरह खान साहब जो हैं वो एक सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर हवाले से जो है कोई सेपरेट जेल बनाने की, सेपरेट फैसिलिटी देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो इफ़ एनी थिंग के और ज़्यादा ही जो है वो उस तमाम तर मामले को उलझाएगी, बजाय इसके कि एक नॉर्मल जो प्रिजनर है, जो नॉर्मल जो केसेस हैं, और गो के वो किसी भी देखें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से सज़ा उसको हुई हो या कोई और केस हो उस हवाले से उसको सज़ा हुई हो, तो इस्लामाबाद की जेल बिल्कुल बन रही है और वो अपने बिल्कुल क्लोज टू इट्स कम्प्लीशन टाइम उसका चल रहा है। पिंडी की जेल मौजूद है अडयाला, दीगर जेलें भी हैं, आपने देखा अटक किला भी है, अटक जेल जिसको आम फहम में कहा जाता है, और इसके अलावा कोट लखपत भी है। तो ऑप्शंस तो मौजूद हैं। और मच जेल का भी कुछ जिक्र अभी पिछले 1-2 दिन में छिड़ चुका है, तो उससे पहले भी ये कोई ऐसी आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात नहीं है। प्रिजनर्स का ट्रांसफ़र होना एक रूटीन बात है, और स्पेशली इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन तो फिल वक्त तो ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। और इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रिजनर वो तो हो सकता है, कानून आपको उसकी इजाज़त देता है। अगर बैरिस्टर साहब आप लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, लेट्स से आपने 3-4 जेलों का नाम ले लिया, अटक का भी ले लिया, इस्लामाबाद की बनने वाली नई जेल का भी, मच का भी, साहिवाल का भी हम नाम सुन रहे थे, सखर का भी नाम सुन रहे थे, तो जेलें तो बेतहाशा हैं मुल्क में। लेकिन लेट्स से अगर आप उन्हें अडयाला से कहीं और मुंतकिल करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से करते हैं, तो वहाँ भी फिर लोग मिलने चले जाएंगे, वहाँ भी वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा जो अडयाला में मिल रहा है, क्योंकि मुलाकात नहीं होगी तो कारकुनान मंगल और जुमेरात को कोर्ट ऑर्डर साथ लेके चले जाया करेंगे, तो फ़र्क क्या पड़ेगा उससे? देखिए, उसमें रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल होता है, और इस तरह नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे थोड़ा एट ए डिस्टेंस हो, अटक तो फिर केपी के बहुत करीब आ जाता है, और इसी तरह देखें कि थोड़ा सा डिटरेंस जो क्रिएट करने के लिए या थोड़ा डिटर करने के लिए इस हवाले से वो मेजर्स ले सकती है हुकूमत। और हुकूमत बिल्कुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉट जस्ट द सिटीजन्स बट ऑल्सो द प्रिजनर्स, जो इनमेट्स हैं, उनकी भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना काम है।
तो मैं ये समझता हूँ कि दीगर जो आपने कुछ नाम लिए, अगर ये नौबत आई और अगर ये इस बात पे ट्रांसफ़र होने वाली बात पे आगे बात बढ़ी, तो फिर ऑप्शंस तो बहुत हैं और ऑप्शंस वही होंगे जो कुछ आपने जिक्र भी किया और कुछ जो है ऑप्शंस आप जिक्र शायद नहीं भी कर सके। तो जो मोस्ट सूटेबल सिक्योरिटी हवाले से ऑप्शन होगा, उस हवाले से उसको एक्सरसाइज किया जाएगा। बेशर साहब, एक और मामला भी मैं सुन रहा हूँ और उस सिलसिले में साबिक इलेक्शन कमीशन जो निगरान सेटअप का हिस्सा रहे कमर दिलशाह साहब, वो तो खुलकर लिख रहे हैं कि जी पीटीआई पर पाबंदी लगाने का मामला काबीना में ले जाया जा रहा है। आर्टिकल 17 के तहत वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला हो चुका, काबीना में मामला ले जाया जाएगा। देखिए, अभी काबीना में तो ऐसी कोई बात नहीं आई और अगर आएगी तो बिल्कुल ये काबीना का इस्तकाक है और गवर्नमेंट जो है वो उसको देखेगी। फिर ये इतना सिंपल नहीं है कि आप बस बैन लगा दें और काबीना से अप्रूवल हो जाए। ज़ाहिर बात है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आप सुप्रीम कोर्ट को भी भेजते हैं या वो अब आईनी अदालत होगा, अब ये तय करना ज़रूरी है सिंस इट परटेन्स टू वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। तो ये आईनी अदालत में ही जाएगा तमाम तर मामला और फिर उधर से जो कॉन्फर्मेशन होती है वो उसकी होगी। ये बड़ा एक थोड़ा प्रोसेस है, अभी इट्स टू अर्ली टू से। और इन एनी केस मैं समझता हूँ कि पंजाब असम्बली से एक रेजोल्यूशन ज़रूर आई है, लेकिन मैं एक ज़ाती हैसियत में मैं आपको ये ज़रूर कहूँ, somebody who believes in democracy और जो जमहूरी रवैयों में, जमहूरी तकाज़ों में यकीन रखता है, किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जा रहे हों, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहे हों। तो अदरवाइज़ तो देखिए मैदान खुला है और बिल्कुल ऐसी मैदान में मुकाबला करना है और हर 5 साल बाद जो है हुकूमत का एहतसाब होता है, दीगर सियासी जमातों का एहतसाब होता है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बेशर साहब, ये अभी मुझे कुछ इत्तलात मिल रही हैं कि पीटीआई के हाथ से भी और कुछ तहरीक पाकिस्तान वहाँ से भी कुछ रहनुमा एक्टिव हुए हैं। ये कौमी कॉन्फ्रेंस भी वो बुला रहे हैं इसी महीने में 20, 21, 22 के आसपास। पीपल्स पार्टी से वो रब्ता करने का सोच रहे हैं कि कोई मुफाहमत और सियासी डायलॉग की राह इख्तियार की जाए और सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटा जाए। नून लीग को अलबत्ता वो नहीं बुला रहे हो, बदले में उनकी डिमांड ये हो सकती है कि खान साहब से अचकज़ई और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात करवाई जाए ताकि डायलॉग के लिए उनसे मुशावरत हो सके। क्या अब भी डायलॉग की खान साहब और पीटीआई से गुंजाइश बाकी है या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है, डेड एंड आ चुका है और हुकूमत अब किसी डायलॉग में इंगेज नहीं होगी? इस पर मैं क्लैरिटी से आपका जवाब चाह रहा हूँ। जी देखिए, फिल वक्त तो चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन कोई चीज़ जो है वो हरफ आखिर नहीं होती। सियासी रवैये, जमहूरी रवैये तो यही है कि आपस में जो गुफ्त शनीद है और बातचीत है उसका एक सिलसिला जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और हम मुतवातिर तौर पे आपको बिल्कुल वो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स नज़र आ रही होंगी। कुछ हुकूमत के अरकान कहते होंगे कि नहीं बिल्कुल बातचीत का दरवाज़ा बंद, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं अब भी अगर आएँ। और स्पीकर साहब ने अपने ऑफिस जब ऑफ़र किए हैं तो मैं समझता हूँ सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट और न्यूट्रल जो एक दफ्तर है वो स्पीकर नेशनल असम्बली का है और जो भी डायलॉग होना है, डिस्कोर्स होना है,